बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मुसलमान भाइयों, माह रमज़ान में जो 3 अशरे होते हैं, उन 3 अशरों की जो अलग अलग दुआएं पढ़ी जाती हैं वो पावरफुल दुआएं होती हैं यकीनन। तो उनके मुतालिक आज की इस वीडियो में मैं आप अहबाब की खिदमत में वो दुआएं अर्ज़ करूँगा कि 3 अशरों की कौन सी दुआएं हैं और अशरे कब शुरू होते हैं। पहला अशरा कब शुरू होता है और ख़त्म कब होता है, दूसरा अशरा कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और तीसरा अशरा कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, और उनमें कौन कौन सी ख़ास दुआएं हैं जो पढ़ी जाती हैं। इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, माह रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है और ये महीना दुआओं की कबूलियत का महीना है। माह रमज़ान में हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में कसरत से दुआएं मांगते थे और दुआओं की कबूलियत का महीना है, रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है, जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। रमज़ान शरीफ के महीने के पहले 10 दिन हैं, उनको अशरे रहमत कहा जाता है, यानी रहमत का अशरा है। इस रहमत के अशरे की एक ख़ास दुआ है, आपको हर वक्त वो दुआ पढ़नी चाहिए। इस अशरे में इस दुआ को कसरत से पढ़ें, यानी अशरे रहमत में उस दुआ को आप कसरत से पढ़ें। यकीनन ये अशरा रहमत का होता है और अल्लाह की तरफ से बंदों को रहमतें नसीब होती हैं। अल्लाह पाक रहमतें अता फ़रमाता है। तो हमें अशरे रहमत में अशरे रहमत की जो ख़ास दुआ है उस दुआ को हर वक्त पढ़ना चाहिए। दीगर दुआएं भी हम मांगें, लेकिन इस अशरे में, रहमत के अशरे में जो अशरे की ख़ास दुआ है उस दुआ को आप कसरत से पढ़ा करें, दिन हो चाहे रात हो। यकीनन ये दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। पहली रमज़ान से लेकर 10वीं रमज़ान तक, यानी 10वीं रमज़ान का जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रहमत का अशरा ख़त्म हो जाता है। फिर उस दिन से, यानी 11वीं रमज़ान से, 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक रमज़ान का दूसरा अशरा, जिसे अशरे मग़फ़िरत कहा जाता है, वो शुरू होता है। और रमज़ान की 21वीं तारीख से लेकर आखिरी रमज़ान तक, यानी आखिरी रोज़े तक, 30वें रोज़े तक जो अशरा होता है, आखिरी जो अशरा होता है उसे अशरे नजात कहा जाता है, यानी जहन्नुम से आज़ादी का अशरा होता है। तो रमज़ान के महीने में 3 अशरे हैं, अशरे रहमत, अशरे मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का अशरा। अशरे रहमत की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये दुआ आप अशरे रहमत में कसरत के साथ पढ़ें। अब आते हैं अशरे मग़फ़िरत की तरफ। अशरे मग़फ़िरत जो है वो 11वें रोज़े से शुरू होता है और 20वें रोज़े तक ख़त्म हो जाता है, यानी ये भी 10 दिन का होता है। अशरे मग़फ़िरत की दुआ ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो ये दुआ हमें अशरे मग़फ़िरत में कसरत के साथ पढ़नी चाहिए। हमने अशरे मग़फ़िरत में इस दुआ को कसरत से पढ़ना है, चाहे दिन हो या रात हो। ये दुआ आप अशरे मग़फ़िरत में कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, तीसरा अशरा जो रमज़ान का होता है वो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा होता है, जो 21वीं रमज़ान से लेकर आखिरी रोज़े तक जो 10 दिन होते हैं, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा होता है। जहन्नुम से आज़ादी का जो अशरा है उसकी ख़ास दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा, यानी जहन्नुम से बचा। तो हमने जहन्नुम से आज़ादी के अशरे में ये दुआ कसरत से पढ़नी है, यानी जहन्नुम से पनाह मांगनी है। तो माह रमज़ान चूँकि दुआओं की कबूलियत का महीना है, जब बंदा रमज़ान के आखिरी अशरे में जहन्नुम से आज़ादी मांगता है तो अल्लाह पाक बेहिसाब लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। तो हम भी अगर जहन्नुम से आज़ादी चाहते हैं, पनाह चाहते हैं, तो आखिरी अशरे में इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। यकीनन ये दुआओं की मकबूलियत का महीना है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो भी दुआ मांगनी है इस महीने में मांगो,
جو بھی رب سے مانگنا ہے اس مہینے میں مانگو۔ اس مہینے میں اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ پاک بندوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ پاک بندوں کو رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، یہ تین دعائیں تین عشروں کی میں نے آپ احباب کی خدمت میں عرض کی۔ عشرہ رحمت کی دعا، عشرہ مغفرت کی دعا، اور جہنم سے آزادی کا جو آخری عشرہ ہے اس کی دعا بھی میں نے آپ احباب کو بتا دی۔ دوبارہ آپ تین دعائیں سنیں اور اسکرین پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ پہلے عشرے کی دعا یعنی عشرہ رحمت کی دعا یہ ہے، اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرے عشرے یعنی جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے اس کی دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ تین عشرے ہیں، تین عشروں کی یہ دعائیں میں نے آپ احباب کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماہ رمضان میں کی جانے والی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچائے۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام امت کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔